तो आज हम इस पेपर को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला ही हमको क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा कि जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं कि एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करो। 91 को करेंगे 7 से 13 बार, एक बार, और 21 को करेंगे क्या है आपका 3 7 बार और 7 से एक बार। 91 बराबर हो जाएगा 7 13 1 और 21 बराबर हो जाएगा 3 7 और 1। इन दोनों जो कॉमन फैक्टर क्या है 7, इसलिए एचसीएफ क्या आ जाएगा 7। ये एक भी ऑप्शन आपके सही नहीं है, इसका ऑप्शन ई हमको लिखना पड़ेगा, वो क्या होगा 7। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब चूंकि हम शॉर्टकट की बात करें, हमने क्या बोला था ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 91 का भाग लगाओगे 91 में जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, खत्म हो गया। 13 का भाग लगाओगे 91 में जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, गया। 21 का भाग लगाओगे 91 में नहीं जाएगा, 21 में चला जाएगा, दोनों में फिर भी नहीं गया, और 12 का किसी में भी नहीं जाना। आप 7 का भाग लगाएंगे 91 में भी जाएगा और 21 में भी जाएगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के भी यूज कर सकते हैं, तो हल करने का तरीका ये था। कोई दिक्कत है ना, इसमें ऑप्शन सही नहीं थे, इसलिए हमने अपनी तरफ से ऑप्शन इसमें डाल दिया है। ठीक है, अगला सवाल है आपसे फिर से, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे क्या बात करूं कि आप जब ये 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखना है ना। उसके बाद a1 a2 b1 b2 सबके मान निकालने हैं, a1 बटे a2 निकालोगे, b1 बटे b2 निकालोगे, और तब आप तुलना करके बता पाओगे कि क्या हल आएगा। राइट, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन कहीं कहीं हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जब एग्जाम में हमसे नहीं पूछ रहा आपने कैसे सॉल्व किया, तो हम क्यों उसको बताएं हमने कैसे सॉल्व किया। मतलब क्यों बताने का मतलब ये है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा हम कैसे करेंगे, कुछ मत करिए, इनके जो गुणांक हैं सीधे लिखो। एक्स का गुणांक क्या है 1, वाई का 2 और सी का गुणांक क्या, सॉरी सी खुद ही क्या है 5। इसके बाद यहाँ पे एक्स का गुणांक -3, यहाँ पे -6, यहाँ पे 1 बटे का चिन्ह लगा दो, जो कट रहा है उसको काट दो। माइनस आपको पता है ऊपर पहुंच जाता है, ये हो गया -1/3, ये हो गया -1/3 और ये हो गया 5/1। आपको पता है कि ये दोनों तो बराबर है और ये बराबर नहीं है। अब आप याद कर सकते हैं ऐसी कौन सी सुविधा होगी जिसमें पीछे वाला बराबर नहीं होता है, समानांतर रेखाएं, और समानांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता। आपको जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी अब सीखिए। ठीक है, केवल इनके जो गुणांक हैं चिन्ह के साथ लिखिए, बटे का चिन्ह लगाइए, कट रहा है काट दीजिए, और वहां से आपको मिल जाए। क्योंकि ये कौन सी फॉर्म बनेगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, और ये कैसी होती है आपकी समानांतर रेखा होती है। कोई दिक्कत, आगे से अगर ओटी में ये सवाल आता है तो इसको ऐसे ही हल करिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो आपका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपकी नजर में ये सूत्र है, बाकी सीधी सीधी है कि क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। जहां दिख जाए वहां टिक कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। इस द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर माने b, और d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac।
है ना। मैं आपके ग्रुप में ये पेपर पॉसिबल होगा डाल दूंगा, वरना मैंने अभी नहीं सीख पाई ये चीज कि लिंक कैसे ऐड करते हैं। अगर यूट्यूब में ऐड कर दूंगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। आप लोग क्या करना, पहले इस पेपर को खोलना, खुद अभी आप पढ़ के जा रहे हो, है ना, लाइव क्लास में पढ़ के जा रहे हो, घर पे जाके पहले इस पेपर को हल करना। जितने बन जाए, मैं नहीं कहता आपसे पूरे 30 के 30 बन जाए बहुत बढ़िया है, कम बने कम बनने दो। अभी आपको कुछ नहीं करना, पहले एक बार खुद से मेहनत करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पूरा सिखा दिया, कुछ वो दिमाग में रहेगा, फिर खुद से करना। उसके बाद शाम को या कल सुबह जब आपको टाइम मिले तब पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो वहां से आपसे जो क्वेश्चन नहीं बने हैं वो भी बन जाएंगे। तो बेसिकर का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर -4 और सी बराबर 4। कोई दिक्कत, इसका हम सब मान रख देते हैं। बी का मान कितना है, -4, तो -4 का वर्ग -4, ए का मान 1 और सी का मान 4। ये हो जाएगा आपको पता है कितना, 16, और ये भी कितना हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 0। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो आपका उत्तर हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आगे चलो कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो डी बराबर आपको क्या मिला है 0, और डी बराबर 0 पर क्या होता है मूल, वास्तविक और समान। ठीक है, चलिए अगर स्पीड हो रही हो तो बता देना ना, थोड़ा स्लो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, क्लास आंसर करेगी। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1। किसी बिंदु पर बात कर रहा है, किसी बिंदु पर तब 1, और वृत्त पर अनंत। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। पहले हालांकि उसने बहुत अच्छा किया है कि इसमें अनंत डाला ही नहीं है। अगर अब ये ऑप्शन होते तो हो सकता है जल्दबाजी में कुछ लोग अनंत भी लगा देते, तो पढ़ते हैं वृत्त की किसी बिंदु पर संख्या अरे अनंत होती है ना। कम से कम क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हो उसको एक बार पढ़ लेना कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम क्या आंसर दें। ठीक है, अगर किसी बिंदु पर या एक बिंदु पर तो 1, और वृत्त पर अनंत। चलिए, कुछ भी अभी तक आपके पास नया नहीं आया, ये सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में क्या मैं कहता हूँ 2025-2021 में भी डिस्कस हो चुके हैं। अब आपके पास आ गया है दूरी सूत्र। इसको अगर मैं हल करना चाहूंगा तो x1 y1 x2 और y2, x1 बराबर 0, y1 बराबर 5, x2 बराबर -5 और y2 बराबर 0। कल एक काम करिएगा, कल की बात बाद में करते हैं, पहले ये हो जाएगा। तो ये आपके x1 y1 x2 y2 मान आ गए। हम दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 का मान कितना है -5, x1 का मान कितना है -0, y2 का मान कितना है 0, और इसका मान कितना है -5 का वर्ग। आपको दिख रहा है 5 में से -5 में -0 घटाओगे तो भी -5 बचेगा, और 0 में से 5 घटाओगे तो भी -5 ही बचेगा, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। ये 25 प्लस 25, ये हो गया √50। √50 के इसमें आंसर नहीं दिया √50, तो उसके फर्दर गुणनखंड करेंगे, वो होगा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये एक बार जोड़े में बाहर आ गया, 5√2 आंसर हो गया ये बात। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ, और रिक्त स्थानों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका ये पहला रिक्त स्थान है, ये 2021 में भी आ चुका है ना।
और हमने इसका आंसर 25 के सेकंड पेपर में कि HCF A इंटू बी और LCM A इंटू बी क्या होगा, A गुणा बी। मैंने आपको शुरुआत से ही बोल दिया था कि बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि नए क्वेश्चन आएंगे वही रिपीटेड होते रहेंगे। आपने 150 ओटियां कर ली, आपको खुद भी समझ में आने लगा होगा, 2 पेपर आपने कर लिए, वही प्रश्न बार बार घूम रहे हैं। अब बोला है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8, x बराबर 3 होगा, y बराबर ज्ञात करना है। तो x बराबर 3 हम इस समीकरण रख देंगे, तो 3 प्लस y बराबर 8, आपको पता है आंसर कितना आ जाएगा 5। तो पक्षांतर करेंगे, माइनस में घट के कितना हो जाएगा 5। किसी को पक्षांतर में दिक्कत तो नहीं है भाई। एक बहुपद जिसकी घात 3 है क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूं, एक बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 है उसके कितने मूल होंगे, हल कितने होंगे, 3 होंगे, राइट। शून्य हल कितने होंगे, 3 होंगे। यदि प्रथम पद a और सार्वंतर d है तब n पद ज्ञात करो। n पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, समरूप। आप ये बता दीजिए क्या कोई नई ओटी आपको मिली क्या, मुझे तो नहीं लगता, शायद आपको कोई नई ओटी मिली है, राइट। एक और है इसमें, 6 है। तो एक ऑब्जेक्टिव भी छूट गया होगा, मतलब अपडेट हो गए थे सारे, ठीक है। चलिए, छठवां है, 7वां भी है। चलो, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, छेदक रेखा। और जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो बताएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रभु वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वृत्त खंड का नहीं। पाई आर वृत्त खंड का क्षेत्रफल मत बताओ, थीटा बटे 360 वाला। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम जोड़ियों पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमें याद होते हैं वो चीजें ढूंढते हैं अपन। साइन 0 कॉस 0, इनके मान हमको पता है। साइन 0 का मान यानी कि b और कॉस 0 का मान 1 यानी कि a। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब कॉस थीटा बराबर यहाँ देखते हैं क्या हो सकता है, तो ये हो ही गए हैं दोनों, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो क्या होगा 1/sec थीटा सी। ओके, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लें, थोड़ा ऊपर वाले को हम बाद में देखते हैं, है ना। पहले हम इन दोनों की बात कर लें। इसकी बात हम बात पहले हम यहाँ आपसे बोला है कि ये जो अंडर रूट वाले जो आपके सूत्र दिए गए हैं, आप एक काम करो, वैसे तो अंडर रूट में भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए क्या करना है हमको, बगैर अंडर रूट के इनको देख लेना है, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते कि इनमें अंडर रूट है ही नहीं, तो क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे, हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर यहाँ तो अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ का 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक होगा क्या, वास्तविक में यहाँ भी अंडर रूट लगेगा और अंडर रूट से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से उत्तर क्या आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या आ जाएगा एफ। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो फिर क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा से भी स्क्वायर हटा देंगे और उत्तर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा।
और इन सूत्र के बारे में आपको जो मैंने सूत्र लिखा रखे उनमें लिखा हुआ है sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ये आज आपके लिए मुझे लगता है कुछ नया है, ऐसा सवाल अभी तक नहीं आया, लेकिन चूंकि मुझे ये नहीं लगता है कि 2026 में इस सवाल को रिपीट करेगा, क्योंकि बुक में शायद बहुत कम प्रश्न ऐसे हैं, है ना। अभी जो पैटर्न चल रहा है 24-25 वाला वो यहाँ तक चलता है ना। ये प्रश्न मैंने बहुत कम देखा है, फिर भी याद, हालांकि मैंने आपको लिखा रखे हैं इसको, तो आपको याद होने चाहिए। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, वो सारे सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ओटी के किसी ये सही जोड़ियों किसी भी प्रश्न में किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? कोई प्रश्न पूछना है क्या? पूछना है तो आगे चले। अब है आपका प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहली बार इसके एक शब्द एक वाक्य ऐसे मिले हैं जो हाँ आपके कुछ बच्चों के लेवल के हैं, ठीक है। पहले हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। इसका आपसे बोला है ए बराबर यदि बी क्यू है तो ए और बी में क्या संबंध है। तो मैं काम करता हूं, अभी ए बी और क्यू इन तीनों को भूल जाओ। मैंने आपको लिखा तो वो 10 बराबर 10 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? इक्वल लगा हुआ है, दोनों तरफ एक ही संख्या है, दोनों बराबर होंगी। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं क्या भी सही है? क्लास सही है ना। अब मैं अगर इसको तुलना करूं, ए बराबर 10, बी बराबर 2 और क्यू बराबर, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, मैंने लिखा बी बराबर 2, क्या 2 का भाग 10 में जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। ये जो मैंने यहाँ 2 गुणा 5 लिखा है, ये क्या लिखे हैं वास्तविक में? 10 के गुणनखंड। आप इसको कुछ भी लिखोगे, या तो 10 गुणा 1 लिख पाओगे, 2 गुणा 5 लिख पाओगे, 5 गुणा 2, या फिर 1 गुणा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते 10 के केस में, है ना। कोई और संख्या ले लेती तो उसके थोड़े और ज्यादा आ जाते। तो हर एक पद की बात करो, ये सारे बी है, ये सारे क्यू मान लिए मैंने, तो क्या ये सारी संख्याओं से 10 में भाग जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो जिन संख्याओं का भाग किसी दूसरी संख्या में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। 8 के गुणनखंड क्या क्या है? 2, 4, 8 और 1 से शुरुआत करेंगे, है ना। तो फिर ए बराबर अगर बी क्यू है तो बी क्या है? ए का गुणनखंड, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे? ए क्या है? बी का, सॉरी, बी क्या है? ए का गुणनखंड है। यही ए और बी में संबंध है। अगला सवाल है इसका, ये रुक क्यों नहीं रहा ऐसा? चलो, अगला प्रश्न है इसका, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं जहां ए बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण का क्या रूप होगा? तो जहां ए बराबर नहीं 0 और द्विघात समीकरण आपको पूछा है, अगर मैं आपसे बात करूं तो यह द्विघात समीकरण का आदर्श स्टेटमेंट है, और आदर्श स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। समकोण त्रिभुज प्रमेय को आप बहुत यूज करते हैं। समकोण मतलब ये समकोण पे आप जो प्रमेय लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, याद है ना। तो समकोण त्रिभुज प्रमेय को ही आप क्या बोलते हो? पाइथागोरस प्रमेय। हो सकता है कि किसी सवाल
अगर आप किसी दूसरी टीचर से बात करते हो किसी और तरीके से बताए या तरीके अलग हो, लेकिन आप पहुंचोगे वही उत्तर वही आना है, ठीक है। इसके बाद है मूल बिंदु से x और y की दूरी। यहाँ तो सोचना नहीं है, मैंने क्या बता रखा है, मूल बिंदु से लिखना है अंडर रूट लगाओ, पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग, चलेगा, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक। बहुलक वर्ग एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। सारे उत्तर हो गए। अच्छा, एक सवाल इसमें नीचे और बचा हुआ है, क्लियर कर दूं इसको मैं? आपको उत्तर देखने होंगे तो आप वीडियो पीछे करके देख लेना, है ना। इसके बाद आपको बहुत अच्छा सवाल है, क्या पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है? किसी भी सवाल में कोई दिक्कत? हमने सही जोड़ियां देख ली, हमने बहुविकल्पी देख ली, रिक्त स्थान देख लिया और एक शब्द में उत्तर। सत्य सत्य अगर इस पेपर में होंगे तो हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी, और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा जल्दी करेंगे। बोला है कि x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, क्या ये सत्य है? ये अगर हम इसको बात करें कि ये फॉर्म कहां से आई होगी, मतलब कहां रिलेट और कर सकते हो आप, जब आप द्विघात समीकरण को हल करते हो, लास्ट में आके दो कोष्टक और बराबर 0 बचता है ना, तो हम क्या करते हैं, पहला x बराबर 0, दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, जहां x बराबर 1। तो x का मान 0 और 1 है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का 10वां पद -17 है, इसको निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? ए, ये हो गया a, और d की बात करेंगे तो 7 माइनस 10 कितना हो गया? -3। 10वें पद की बात कर रहा है, a10 बराबर हो जाएगा a प्लस, क्या हो जाएगा? a प्लस 90। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? a प्लस 90। अब यहाँ a प्लस 90 कैसे है आपको पता है, और यहाँ आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है पूरा फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि आप ओटी सॉल्व कर रहे हो, है ना। वरना अगर सवाल हल करो तो लिखते हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर एन का मान 10 रखते, तब तीसरी लाइन में ये आता है ए प्लस 90। ए का मान कितना है? 10 प्लस 9, और डी का मान कितना है? -3। 10 माइनस 27 कितना हो गया? -17। तो ये कैसा है? सत्य है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। क्या क्या कहना चाहोगे? ये आपके लिए कुछ नया है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। समरूप का मतलब हो गया, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज, ये तो याद है ना। तो अच्छा, एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी डायग्राम के अंदर वाला पार्ट हमने आपको डिफाइन कर रखा है। अब मैंने बोला एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, क्या ये क्षेत्रफल में बराबर होंगे? है क्या? नहीं है। तो फिर ये क्या हो गया? असत्य हो गया। अब आता है शंकु का आयतन। ये क्या है? कोई बताएगा सत्य है या असत्य है? बोलो जल्दी। शंकु का आयतन उन्होंने बोला है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच नहीं, शंकु का आयतन होता है, इसको मैं साफ कर दूं, चलो एक काम करता हूं, ऐसे कर देता हूं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जहां आर शंकु के आधार की त्रिज्या और एच शंकु की ऊंचाई है। अर्धगोले का आयतन पूछा है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी आपका असत्य है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अब आपका छठवां सवाल है, 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 गुणा माध्य, हमने आपको बता रखा है। माध्यिका के साथ क्या आएगा? 3 आएगा, बहुलक के साथ 1 और माध्य के साथ 2। तो ये कैसा है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? ये आपका सत्य था, ये असत्य था, और ये
हाँ, इस प्रकार से आपके ये सत्य सत्य भी कंप्लीट होते हैं। इस पेपर के आपकी जोड़ियां खत्म होते हैं। ठीक है।